हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया लेक्चर है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट होता है, कैसे उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट होता है, वो आज के वीडियोज में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर और स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, हम लोग पहले ही पिछले वीडियोज में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, चलो सपोज मान लिया जाए यहाँ पर हमने एक चार्ज माना। क्या माना? चार्ज। इस चार्ज का नाम हमने क्या दिया? क्यू। ठीक है, इस चार्ज से मान लो प्लस क्यू चार्ज हमने लिया। इस चार्ज से मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ये देखो। ठीक है, कितना डिस्टेंस पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। एक पॉइंट क्या है? पी है। ठीक है, और इस पॉइंट पी पर एक पॉइंट कौन सा है? पी। इस पॉइंट पी पर हमें इस चार्ज के थ्रू, इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका अमाउंट फाइंड करना है कि आखिर इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। ठीक है, कंसीडर ए पॉइंट। इसको पॉइंट का कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट का हम नाम देते हैं ए। ठीक है, कंसीडर अ पॉइंट ए एट वेयर प्लस क्यू चार्ज इज सिचुएटेड। ठीक है, क्या बोले हम कि एक पॉइंट ए माना जहां पर प्लस क्यू चार्ज क्या है? वो सिचुएटेड है। ठीक है, एंड अनदर पॉइंट इज पी इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट ए। या कह सकते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है? पी है। ठीक है, ये कैसा पॉइंट है? ये पी पॉइंट है। ये देखो, ये पॉइंट हमने मान लिया पी, और इस पॉइंट पर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या? व्हाट, कि आखिर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? किसके लिए? प्लस क्यू चार्ज के लिए। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जहां भी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पर अपने से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो P पॉइंट पर एक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो P पॉइंट पर हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे? एक पॉइंट, एक क्या? टेस्ट चार्ज। ये देखो टेस्ट चार्ज है और उसका नाम हमने क्या दे दिया? Q नॉट। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग डिराइव करेंगे? कंसिडर क्या क्या लिखेंगे? कंसिडर, ठीक है, कंसिडर है क्या? कंसिडर ए पॉइंट चार्ज, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, देखिए क्या है इसका छोटा सा थ्योरी क्या है। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। हमने क्या किया? प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज को कंसीडर कर लिया। ठीक है, प्लेस्ड एट द पॉइंट क्या? ए, जो ए पर सिचुएटेड है। ठीक है, डायग्राम में देखो, है ना, एंड ए पॉइंट पी, और एक पॉइंट क्या है? पी है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? पी है। देखो यहाँ पर पी है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। कितना है ये? स्मॉल आर डिस्टेंस पर। ये देखो स्मॉल क्या? आर डिस्टेंस फ्रॉम क्या? ए, और ए पर क्या है? प्लस क्यू है। मतलब क्या? एक पॉइंट चार्ज हमने प्लस क्यू माना जो पॉइंट ए पर सिचुएटेड है, और एस से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। ठीक है, ओके, एट पॉइंट पी यानी पॉइंट पी पर वी हैव टू कैलकुलेट, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके कारण? ये प्लस क्यू चार्ज के कारण। ठीक है, देखो इस पॉइंट पर यानी पी पॉइंट जो है इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है। ठीक है,
और प्लस क्यू के कारण जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जो जनरेट होगा तो कितना अमाउंट पर होगा, आर डिस्टेंस पर, उसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर दिस, इसके लिए बी कंसिडर अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लिया और उस टेस्ट चार्ज का हमने क्या नाम दिया, क्यू नॉट। देखो यहाँ पर हमने क्या माना कि क्या है, कैसा चार्ज है ये, क्यू नॉट चार्ज है। इसको ऐसे कर दो थोड़ा सा, इस P को यहाँ कर लो, है ना, यहाँ पर कैसा चार्ज मान लेंगे, क्यू नॉट। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा, अब देखो क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है तो हमें एक फॉर्मूला याद है, या पिछले वीडियोज में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू या किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, कहीं पर के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट क्या, टेस्ट चार्ज। देखो पर यूनिट क्या, टेस्ट चार्ज, ये हुआ फोर्स और ये क्या हुआ, क्यू नॉट। ठीक है, अच्छा अब फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो क्या है, ये क्यू नॉट भी है वो हमेशा कैसा चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज। क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्यू नॉट हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अच्छा अब जब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो यहाँ पर भी हमने प्लस माना कि प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस और प्लस जब है तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार इस पे फोर्स अप्लाइड होगा। ये प्लस ये प्लस दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, यानी कि इसका डायरेक्शन कैसे की तरफ होगा, देखो इधर, इधर से ये फोर्स आएगा, ये इधर से आ जाएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन। कंप्लीट। अच्छा ये हो गया किसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। कंप्लीट, यानी फोर्स जो ये तो पता चल गया कि फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पुट करना है, जिससे क्या होगा, इस पॉइंट पर लगा इस पॉइंट के कारण फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट क्या, कि जिधर के तरफ फोर्स का डायरेक्शन होता है, जिधर के तरफ क्या फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर के तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही होगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इस फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी है मान लेते हैं डायरेक्शन के लिए। कंप्लीट। अच्छा यानी कि अगर हम फोर्स के वैल्यू को यहाँ पुट कर दें और क्यू नॉट के वैल्यू को यहाँ पुट कर दें और उसके बाद जो फॉर्मूले के अनुसार जो वैल्यू आएगा वो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। कंप्लीट, नोट करो। अब देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है, हमें किसका किसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, फोर्स का और वाई कौन सा, टेस्ट चार्ज का। चलो इस टेस्ट चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, क्यू नॉट। ये रहा इक्वेशन क्या, फर्स्ट। ठीक, अगर एफ के वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, एफ आएगा कैसे, लगाओ यहाँ पर कौन सा फोर्स लगाएंगे, कूलम्ब्स फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहेंगे। तो क्या, फ्रॉम फ्रॉम क्या, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, उसका फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, F इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन, यानी क्या हो गया, R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ आ जाओ भाई साहब, K Q1 के जगह पर क्या रखेंगे, प्लस Q इनटू Q2 के जगह पर क्या रखेंगे, Q नॉट, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये क्या हो गया, R स्क्वायर। ये क्या निकल गया, हमें फोर्स का फॉर्मूला निकल गया, ये देखो ये फोर्स का फॉर्मूला निकल गया। कंप्लीट, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। अच्छा जी, अब देखो अगर क्या करते हैं, एफ के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन प्रथम एंड द्वितीय से, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और किससे, सेकंड से। ठीक है, समझ में आ रही बातें, अब पुट करो सर, क्या करना है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, एफ वाई क्यू नॉट है। कंप्लीट। अच्छा भैया एफ का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया सर जी के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है, क्यू नॉट से, ये देखो ये क्यू नॉट से हमने डिवाइड कर दिया।
ठीक है। अब ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू सिर्फ रह जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू वाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल गया किसी भी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना निकल जाएगा, के क्यू वाई क्या आर स्क्वायर। ये कौन से पॉइंट पर के लिए निकल गया, पी पॉइंट पर के। और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इसके और भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको और डिक्लेयर करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। क्या हुआ फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज के लिए एट पॉइंट पी जो डिस्टेंस कितना था आर के लिए, के क्यू वाई क्या था आर स्क्वायर। अच्छा, इससे क्या है, बहुत सारे और छोटे कॉन्सेप्ट दो तीन हैं जो और फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। जो कभी कभी क्या होता है, ग्राफ जो होता है नीट और जेई और बोर्ड में भी पूछ लिया जा सकता है ना। तो क्या होगा, जो देख लो जल्दी से। अच्छा, इससे क्या साबित हो रहा है, के है क्या, ये बताओ। के जो है भाई साहब, के जो होता है कांस्टेंट होता है, 9 इंटू 10⁻, क्या 9, ये तो कांस्टेंट का वैल्यू है ये। कंप्लीट, इसका जो भी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। यूनिट को छोड़ो, अभी अभी क्या है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, क्या इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, इससे क्या साबित हो गया कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो दो टर्म पर डिपेंड कर रहा है। किस किस चीज पर, एक तो Q पर कर रहा है ये चार्ज पर, और दूसरा क्या डिस्टेंस पर। ठीक है, अब ये कैसे क्या कर रहा है जो देख लो। यानी क्या हुआ कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। यानी दैट मीन्स क्या, अगर चार्ज के वैल्यू को आप इंक्रीज कर देते हैं, यानी चार्ज के वैल्यू को आप बढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। यानी कि अगर Q बढ़ेगा तो E भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर Q इंक्रीज कर रहा है तो E भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर Q घटेगा तो E भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर Q बढ़ रहा है तो E बढ़ेगा, अगर Q घटेगा तो E भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा, ये तो था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, Q का। दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, इससे क्या क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले से देखो, ये वाला फॉर्मूला, चलो सर इसको मिटाओ, इस फॉर्मूले से देखो। ये वाला फॉर्मूला जो है वो कह रहा है 1/r², यानी E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 क्या r²। ठीक, अगर इसके ग्राफ को हम लोग देखते हैं, मतलब क्या, E जो है डिस्टेंस क्या स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो E जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, काफी मात्रा में घटेगा, काफी ज्यादा अमाउंट में घटेगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए हम एक ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा ग्राफ को अच्छे से समझना। देखो, दो ग्राफ हम बनाएंगे, एक ग्राफ, पहला ग्राफ ये हो जाएगा, है ना। एक तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू रख देंगे बाई एक्सिस पर, और दूसरी तरफ किसका रख देंगे, ये r² का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, r² का वैल्यू हमने रखा, तो ये क्या हो रहा है, ये एकदम ऐसे शार्प से इतना तेजी से घटेगा, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कब, जब ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर r के वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो E का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना, उसके स्क्वायर से। समझ में आया। जैसे सपोज अगर मान लिया जाए इसे हम 2 सेंटीमीटर से बढ़ाते हैं, तो E का वैल्यू जो होगा 4 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब उतना क्या हो जाएगा, स्क्वायर से वो क्या होता है, डिक्रीज। अगर 3 से इसको इंक्रीज करेंगे तो 9 से क्या हो जाएगा, 1/9 होते चला जाएगा। कंप्लीट। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इससे डिसाइड हो गया। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो चार्ज का डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। मींस चार्ज अगर बड़ा सा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा सा होगा, अगर चार्ज छोटा सा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा सा। अच्छा, अगर डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, वो भी कैसे, स्क्वायर से, है ना। अच्छा, ये पहला ग्राफ है। एक और ग्राफ है, इसको स्क्रीनशॉट लो, जो बता रहा है। देखो, एक
एक ग्राफ हमने देखा कि आर स्क्वायर का ग्राफ देखिए, अगर सपोज मान लिया जाए एक ग्राफ कुछ ऐसा दे दे, कैसा दे दे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और इधर का ग्राफ जो है 1 क्या दे दे, आर स्क्वायर का दे दे। देखो कॉन्सेप्ट को समझना है, इधर का ग्राफ क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम 1/r स्क्वायर को पूरा टर्म मान लेते हैं, कंप्लीट टर्म, तो क्या हो जाएगा, अगर 1/r स्क्वायर को आप सपोज मान लिया जाए, ये जो 1/r स्क्वायर है, लेट 1/r स्क्वायर को आपने मान लिया, कुछ भी पॉइंट मान लो, के तो माना हुआ है। अच्छा चलो इसका हम मान लेते हैं सी मान लें, चलो हमने क्या माना सी तो कुलम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ ही मान लो, चलो x मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/r स्क्वायर को हम x माने, तो जैसे ही 1/r स्क्वायर x होगा तो e जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये देखो एक ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि 1/r स्क्वायर किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। अब 1/r स्क्वायर जैसे ही x के बराबर हो जाएगा तो e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x। तो जैसे ही x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो ये वाला ग्राफ ना होकर के ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह से, देखो ये जो है ग्राफ ऐसे जाएगा। कंप्लीट है ये एकदम बिल्कुल क्या स्ट्रेट, थोड़ा और स्ट्रेट कर लो इसको, है ना, ये लीनियर शो करेगा। कब, जब हम अगर 1/r स्क्वायर के एक्सिस पर लेंगे तब, ठीक है ये। लेकिन अगर r स्क्वायर आएगा तो ये कुछ कर ऐसे रहेगा, नॉन लीनियर, है ना, समझ में आ रही बातें। तो ये दोनों ग्राफ थोड़ा बारीकी से देख लो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट इस पर, इस फॉर्मूला पर क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट नोट करो। अच्छा एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा क्या कि एक प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ से हम किसी r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P था और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, ठीक है। ये पॉइंट क्या था, A था। कंप्लीट, यहाँ पर क्या कैलकुलेट हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया था सर, के क्यू वाई क्या आर स्क्वायर, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सीखना थोड़ा, k क्या है, k का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई क्या आर स्क्वायर। कंप्लीट। तो ये जो फॉर्मूला होगा, ये जो कॉन्सेप्ट होगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो किस में है, एयर में है या किस में है, वैक्यूम में। बात समझ में आ रहा है कि जब एयर या वैक्यूम दे देगा तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कंप्लीट। लेकिन अगर इसी को किसी दूसरे मीडियम में ले जाए, इफ मीडियम इज प्रेजेंट, है ना, कोई माध्यम रहेगा, मीडियम इज क्या प्रेजेंट, अगर मीडियम प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा, उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन आर। ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। देखो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, अगर एयर या वैक्यूम देगा तो डायरेक्ट के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन अगर बोल दे कि कोई मीडियम है ना, और उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी गिवन रहेगा क्वेश्चन में। कंप्लीट। अच्छा तो अब कैसे हो जाएगा फॉर्मूला, देखो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और ये एप्सिलॉन 0 में किससे मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन r से, ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू क्यू बाई क्या हो गया आर स्क्वायर। समझ में आ रही बातें। अच्छा ये किसका वैल्यू हो गया सर, ये देखो ये हो गया के का वैल्यू, यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर। यानी हम लोग क्या करेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल करके डायरेक्ट आप एप्सिलॉन आर से उसको डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल जाएगा किसमें, मीडियम में, किसमें, मीडियम में। समझ में आ रही बात है ना। जब मीडियम प्रेजेंट होगा तो वहां पर एप्सिलॉन आर जरूर दिया हुआ होगा। अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह का मीडियम नहीं दिया है तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। कंप्लीट।
और k बराबर वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मीडियम बोल रहा है ना, तो अगर मीडियम है तो उसका एप्सिलॉन आर भी गिवन होगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देना। जैसे एप्सिलॉन आर से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो इससे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, है ना। क्या सीखेंगे कॉन्सेप्ट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम और एयर, ठीक है, इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए क्या मीडियम। ठीक है, कैसे देखो, अगर मान लिया जाए इसका वैल्यू आ जाता कुछ भी 5 न्यूटन पर कूलम आ जाता, सपोज मान लिया जाए, और उसको मान लिया जाए एप्सिलॉन आर का कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो देखो क्या हो रहा है एप्सिलॉन आर से इसका डिवाइड हो रहा है ना, तो जैसे ही डिवाइड हो जाएगा इसको आप क्या करो, इसको कुछ मान लो E1 मान लो। ठीक है, तो अब देखो चार्जेस भी सेम थे, ठीक है, पॉइंट भी उतना ही डिस्टेंस पर रखा हुआ था, लेकिन ये किसी मीडियम में रखा हुआ था, है ना। तो जैसी मीडियम में रखा गया तो क्या हुआ KQ/R स्क्वायर को एप्सिलॉन आर से क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो कुछ भी टर्म को अगर किसी सर्टेन क्वांटिटी से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है वो स्मॉल होता चला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि E का वैल्यू जो है ना, E का वैल्यू जो है E1 से क्या है ज्यादा है, कितना ज्यादा है एप्सिलॉन आर ज्यादा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि E का वैल्यू किसमें, E है ना, E किसमें दिया हुआ है वैक्यूम या किसमें एयर में, देखो वैक्यूम या किसमें बाबू एयर में। ठीक है, तो E का वैल्यू किसमें एयर में, उसी चार्ज के लिए इज ग्रेटर देन E का वैल्यू किसमें मीडियम में, किसी मीडियम में। ठीक है, वो क्या रहेगा ये काफी ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात है, ये कितना ज्यादा होता है एप्सिलॉन। और इसका एक और छोटू सा रिलेशन अभी तुरंत फाइंड आउट करेंगे। इससे क्या साबित हुआ कि अगर किसी चार्ज को किसी मीडियम में ले जाएंगे, मीडियम का मतलब पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, तो अगर उस मीडियम में ले जाएंगे तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी जरूर होगा, और रिलेटिव परमिटिविटी से क्या करेंगे उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक डिवाइड होने के बाद क्वांटिटी कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है एयर का, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम का क्या रहता है एक दूसरे से क्या रहता है, देखो एयर का ज्यादा होगा और मीडियम का क्या होगा कम होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है, कोई डाउट यहाँ तक, इसको स्क्रीनशॉट लो। देखो क्या है, अभी हमने क्या सीखा कि ये जो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। अच्छा, हमने E1 देखा क्या कि KQ/R स्क्वायर, और ये डिवाइड हो क्या हो रहा था एप्सिलॉन आर से। ठीक है, एप्सिलॉन आर क्या था रिलेटिव परमिटिविटी था। कंप्लीट, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड। ठीक है, इसको आप कर सकते हो, ये क्या रिलेशन बना सकते हैं क्या, फर्स्ट भागा सेकंड भी कर सकते हैं। ठीक, E/E1 हो जाएगा, E/E1। ठीक है, बराबर यहाँ देखो, यहाँ क्या है KQ/R स्क्वायर, यहाँ क्या है KQ/R स्क्वायर, और एप्सिलॉन आर भी है। ठीक, ये क्या हो जाएगा KQ कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी E/E1 बराबर क्या हो गया एप्सिलॉन आर।
कंप्लीट, ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया है ना। या आप इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन R इंटू क्या हो जाएगा E1, ये हो गया। E है क्या, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन क्या है वैक्यूम या एयर, ठीक है। और E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन क्या है मीडियम, और उस मीडियम का अब ये क्या बोलता है रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। कंप्लीट यहाँ तक, इसको भी स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद छोटा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखें क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक छोटू सा क्वेश्चन है किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ गिवन लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलो गिवन हमने लिख दिया, गिवन बताओ क्या दिया हुआ है, एक किसी पॉइंट पर है, चलो अब वो पॉइंट क्या है 10 मीटर की दूरी पर है, कितना मीटर का 10 मीटर का, अवे फ्रॉम क्या +2 कूलम चार्ज के लिए। चलो भाई यहाँ पर हमने +2 कूलम का चार्ज मान लिया, ये पॉइंट कहाँ पर था ए पर, ठीक है, और ये पॉइंट क्या था पी पर। डिस्टेंस बिटवीन देम कितने थे 10 मीटर, लो भाई 10 मीटर का डिस्टेंस हमने मान लिया, कंप्लीट। अच्छा यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E का वैल्यू, ठीक है। तो E का वैल्यू के लिए हमें Q क्या दिया हुआ है +2 कूलम, डिस्टेंस कितना 10 मीटर का दिया हुआ है, समझ में आ रही बात है। अच्छा सर, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है, क्या है KQ/R²। और याद रखना देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेस्ड जो है वो किसमें है एयर में है, प्लेस्ड इन क्या एयर, याद रखिएगा एयर में दिया हुआ है ना, कोई मीडियम नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एयर दिया हुआ है। तो अगर एयर दिया हुआ है हवा में रखा हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला ठीक है एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। चलो जी रखो वैल्यू जल्दी से, के क्या वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 9, ठीक। क्यू का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा +2 कूलम का, डिस्टेंस का वैल्यू क्या है R² यानी 10 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्यूशन करो, 9 दूना क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 18 है ना, 10⁹ डिवाइडेड बाई क्या 100, 100 ऊपर ये कटेगा, कट करके कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁴ क्या 7, कंप्लीट। और इसका यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर क्या होता है कूलम होता है। तो ये था फॉर्मूला, कंप्लीट है ये, कोई डाउट, ये इस टाइप का प्रॉब्लम है और इसको छोटा सा प्रॉब्लम कर लो, कंप्लीट, नोट करो। देखो क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पे पी पर कैलकुलेट करना है, विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 मीटर अवे फ्रॉम क्या 2 कूलम चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन सब वही है लेकिन उसमें क्या था एयर में रखा हुआ था, अब इसको प्लेस्ड किस में कह दिया मीडियम में, ठीक है। और जब मीडियम में कह देगा तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी भी जरूर गिवन होगा, और रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, कंप्लीट है। तो उसी तरह से लिख देंगे, जल्दी से बताओ रिलेटिव परमिटिविटी का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो हमने क्या लिखा था फॉर मीडियम के लिए, देखो फॉर मीडियम के लिए हमने क्या सीखा था कि अगर सर मीडियम के लिए आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखेंगे KQ/R² है ना, और इसको किससे भाग दे देंगे रिलेटिव परमिटिविटी से। चलो ये आ गया, ये बटा में 1/, क्या लिखेंगे एप्सिलॉन R, कंप्लीट। ये कब हो जाएगा जब ये रहेगा मीडियम के लिए है ना, ये रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को, और ये प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या कर रहा है और कैसे फॉर्मूला लगाया जा रहा है। 1/, एप्सिलॉन R का वैल्यू बताओ, एप्सिलॉन R कितना दिया हुआ है गिवन में, एप्सिलॉन R का वैल्यू 2 दिया हुआ है, Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है +2 कूलम, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। अगर मिनट मीटर में होगा सेंटीमीटर में होगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना,
ये हो गया 2 इंटू के, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, आर स्क्वायर का वैल्यू 10 का स्क्वायर 10 इंटू क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 कर दो इसको, देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर कितना हो जाएगा क्या, ये और कैंसिल होकर के ये 7 दे देगा, है ना, तो 9 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 7 कंप्लीट। ये कटा इधर, ये देखो 10 से 10 है ना, 100 से 100 कटेगा ऊपर, तो 10 के पावर 7 क्या हो जाएगा न्यूटन पर क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। ये कब, जब किसी मीडियम में गिवन होगा तब, है ना, और उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है आते हैं, तो थोड़ा बारीकी से इसको समझ लो, वीडियो को थोड़ा पॉज करके रिमाइंड करके देख लो, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आप स्कीप ना हो पाए, छूट ना जाए, है ना, माइंड अच्छे से समझ में आ जाए, माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।